नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन पर जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मरुगन झारखंड पहुंचे। रांची के बिरसा हवाई अड्डा पर विभागीय अधिकारियों और कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री मरुगन ने राजभवन जाकर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भी औपचारिक मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद एल मरुगन जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। बताते चले कि लोकनाथन मरुगन वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अलावे सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्हें जमशेदपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। वहीं निर्माण और शिल्प के देवता विश्वकर्मा की पूजा के दिन खास मौके पर केंद्र सरकार के शिल्पकारों के कल्याण के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। दिल्ली में इस योजना के लोकार्पण पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के लोगों ने देखा है। विश्वकर्मा पूजा के इस मौके पर आज रांची के आर्यभट्ट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना से शिल्पकारों की दशा और दिशा बदलने में मदद मिलेगी। कैसे और अधिक महत्व दिया जाए, प्रेरित करने की दृष्टि से प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे माननीय सांसद जी एवं विधायक जी बता रहे थे कि इस योजना में आगे आप जब ऑनलाइन तरीके से हो या सीएससी केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने के बाद, क्योंकि हर पंचायत स्तर पर सीएससी केंद्र है, वहां से अपने अपने गांव से अपने अपने पंचायतों से आप ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे डीआईसी के साथ साथ एमएससीबी के पदाधिकारी और जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे श्रम एवं कल्याण मंत्री, श्रम मंत्रालय की तरफ से इन सारे चीजों का असिस्टेंस दिया जाएगा कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं। वहीं सांसद संजय सेठ ने उपस्थित शिल्पकारों को योजना के फायदे गिनाए। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस योजना का लाभ लाभुकों तक पहुंचाने का काम करेगी। इतनी बड़ी योजना कि जिससे हम ऐसे लोगों को संबल प्रदान कर सकते, ऐसे लोगों को खड़ा कर सकते जो भारत के निर्माण के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अपना भी आहुति, अपने भी कर्म के चलते, अपने हुनर के बल पे इस देश में अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। जो रोजगार मिले तो दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे महिलाएं हैं जो जो चक्कर काटती थी, पेंशन से वंचित होती थी, तो उनका आपने सुनता था हमारे निबंधन विभाग से है, उनका भी हम लोग हमारे विभाग से 1000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। तो जितना योजना अन्य विभाग में नहीं है, जितना प्रखंड अंचल में नहीं है, तो लोग घूमते रहते हैं। सबसे अधिक अगर कोई लाभकारी योजना है, लाभ की योजना है, तो सभी को लिए है। भारत सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, सभी योजना जो है संचालित सरकार का होता है, सबको लाभ लेने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि विभाग से जुड़िए, हुनर बनिए और अधिक से अधिक यहाँ जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े। कार्यक्रम में सांसद दीपक प्रकाश, बीडी राम, समीर उरांव, सुदर्शन भगत, विधायक सीपी सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों के अलावे राज्य भर से बड़ी संख्या में आए शिल्पकार मौजूद थे। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस पर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह भी उपस्थित थे।
इस मौके पर विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश कार्यालय के सभागार में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का ऑनलाइन संबोधन भी सुना गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना की और साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और फिर से जन्मदिन के ढेर सारे बधाई और हमारी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी जया किशोर प्रसाद एवं अंडर सेक्रेटरी प्रभुनाथ शर्मा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम द्वारा सरायकेला सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई तथा अन्य कई प्रकार की विसंगति पाई गई हैं। टीम द्वारा अस्पताल के पुरुष वार्ड एवं महिला वार्ड शौचालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रायः सभी वार्ड की साफ सफाई में भारी कमी और अनियमितता पाई गई है। शौचालय में भी काफी गंदगी पाई गई है। सफाई के लिए पर्याप्त मैन पावर एवं संसाधन उपलब्ध रहने के बावजूद अस्पताल की स्थिति को देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम हैरत में रही। अस्पताल के इंडोर में रहने वाले मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन के बारे में भी इस टीम ने जानकारी ली, जिसमें काफ़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। 24 घंटे डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का सिस्टम भी फेल है। अस्पताल में डॉक्टर हैं परंतु रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, जिसका असर सीधे मरीजों पर पड़ रहा है। और जमशेदपुर में विश्वकर्मा पूजा की धूम है। शहर के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। टाटा मोटर्स प्लांट में भी विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर टाटा मोटर्स वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह एवं प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी भी पूजा में शामिल हुए, जहां टाटा मोटर्स यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह समेत तमाम यूनियन के पदाधिकारी भी विश्वकर्मा पूजा के मौके पर मौजूद थे। वहीं प्लांट में इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जहां बच्चों द्वारा आधुनिकीकरण की वस्तुएं बनाई गई थी, जिसे वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह और प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने एग्जीबिशन में जाकर प्रदर्शनी को देखा और ट्रेनिंग के बच्चों की सराहना की। कई बच्चों को अपने हाथों से उन्होंने पौधा वितरण किया। और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर विभिन्न कल कारखानों में हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा पूजा को लेकर 2 दिनों पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के सभी छोटे एवं बड़े कल कारखानों में शिल्पी के देव भगवान विश्वकर्मा के पूजा अनुष्ठान का आयोजन भक्ति भाव के साथ किया गया। विश्वकर्मा पूजा के 1 दिन पूर्व ही कल कारखानों के मशीनरी की साफ सफाई कर कार्य को विराम दिया गया, जहां रविवार सुबह वैदिक रीति रिवाज के अनुसार कंपनियों में शिल्पी के देव भगवान विश्वकर्मा की आराधना की गई। इस मौके पर कई कारखाने में धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्रसाद भोग वितरण भी किए गए। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर कंपनी कर्मचारियों के अलावा मजदूरों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। रविवार होने के बावजूद सुबह से ही औद्योगिक क्षेत्र के सभी चरणों में चहल पहल देखी गई। इस मौके पर कई कंपनी में कर्मचारियों और कामगारों के बीच उपहार आदि का भी वितरण किया गया। विश्वकर्मा पूजा इस बार बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से श्रद्धा और भक्ति से मना रहे हैं। साल में एक पूजा आती है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में चहल पहल काफ़ी वर्कर से लेकर मालिक लोगों में सब में उत्साह रहता है। बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया खूब फूलता फलता रहे, विश्वकर्मा भगवान की कृपा इस पर बनी रहे, इसलिए बहुत अच्छा ढंग से हम लोग मनाते हैं। और इधर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्टा में रहने वाले 24 वर्षीय विशाल प्रसाद उर्फ गोलू पर उसके 2 दोस्तों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार वाले विशाल को टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि विशाल और आरोपी अभिषेक दोनों के पिता भी अच्छे दोस्त हैं। बीते दिनों अभिषेक के घर से मोबाइल गुम हो गया था। अभिषेक ने अपने मित्र विशाल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। अभिषेक बीती रात विशाल को घर से बुलाकर ले गया,
कुछ देर बाद घटना की सूचना परिवार वालों को मिली कि विशाल लहूलुहान हालत में निशा अपार्टमेंट के समीप सड़क किनारे गिरा हुआ है। मौके पर पहुंचे परिजन विशाल को उठाकर टीएमएच ले गए, जहां डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि घटना के समय अभिषेक के साथ एक अन्य युवक भी था। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिर टीएमएच पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। उनके परिजन से पूछने पर पता चला कि जिसको गोली लगा उसका नाम विशाल है, विशाल प्रसाद, रामदास भट्टा कराने वाला है। और जो गोली मारा है उसका दोस्त है, उसका नाम अभिषेक लाल नाम है उसका, वही उसको गोली मारा है। करीब 8:30 बजे का ये घटना है। हम लोग देख रहे हैं दोनों जिगरी दोस्त था। अभिषेक को ये शक था कि विशाल उसका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया है। उसी को लेके सुबह में 10 बजे भी विशाल के घर में अभिषेक आया था और उसके परिजन को पिस्टल भी दिखाया था, लेकिन उसके परिजन को इस थाने में सूचना नहीं दिए। अगर ये सूचना मिल गया होता तो शायद ये घटना रोका जा सकता था। अभी हम लोग छापामारी कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। और धनमुसाबिनी प्रखंड के मटियालडीह में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बताते चले कि पिछले 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब था और अंधेरे में रहने को विवश थे। मुसाबनी प्रखंड के मटियालडीह ग्राम का 63 केवी का ट्रांसफार्मर पिछले 15 दिनों से खराब हो गया था। बगैर बिजली के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ग्राम प्रधान जादू मांझी द्वारा भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश माहली को इसकी सूचना दी गई। सुरेश माहली ने पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू को इसकी जानकारी दी। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने इस संबंध में बिजली विभाग के जीएम से बात की और उनके प्रयास से 2 दिनों में नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया, जिसका आज उद्घाटन पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू द्वारा किया गया। बिजली की परेशानी दूर से खुश ग्रामीणों ने पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू का जोरदार स्वागत किया एवं आभार जताया। जानकारी हो कि लक्ष्मण टुडू भाजपा की घाटशिला से पूर्व विधायक रहे हैं। और साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल ने एक रैली और नुक्कड़ नाटक आयोजित कर समाज में नशीली दवाओं और शराब की लत से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। बेशानगर न्यू बारेडी साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल ने शनिवार को एक रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक आयोजित कर नशे से परहेज करने व उससे होने वाले नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली का संचालन जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में हुआ, जिसमें स्कूल की सचिव जयंती शांता स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शामिल हुई। रैली में शामिल लोगों के हाथों में बैनर व पोस्टर थे, जिसमें नशे से होने वाले नुकसान के स्लोगन अंकित किए गए थे। नमस्ते दर्शकों, आप सबके सामने प्रस्तुत करने नुक्कड़ नाटक इस नुक्कड़ नाटक में मैं लेके आया हूँ एक बच्चे की कहानी, जिसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की है कहानी। सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। स्कूल के माध्यम से जो बेशानगर न्यू बारेडी में है, बच्चों के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा से ग्रसित हैं, यहाँ तक कि बच्चे ग्रसित हैं, परिवार नष्ट हो रहा है। तो ये छोटा सा माध्यम है हमारे सारे शिक्षक स्कूल के और बच्चों के योगदान से कि ये जन जन तक पहुँचाया जाए। इसी तरह हम लोग जगह जगह पे संदेश दे रहे हैं कि नशा से मुक्त हो जाइए, नशे को मत अपनाइए। और साथ ही साथ अभी जिस तरह से डेंगू चल रहा है, उस पर भी हम लोग योगदान दे रहे हैं कि डेंगू किस तरह से आप लोग को नुकसानदायक पहुंचा रहा है और पानी को जमा नहीं रखना चाहिए। किस तरह का लक्षण है, उस तरह से जैसे लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को अवेयरनेस करवाया जा रहा है और ये इसी तरह से बच्चों के माध्यम से योगदान दिया जा रहा है। उधर शनिवार को चक्रधरपुर में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लेकर वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू इस मतदान में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्धारित समय दिन के 3 बजे तक वोटिंग हुई। इस दौरान करीब 56% वोट पोल हुआ। इसके बाद मतपेटियों को सुरक्षा बलों की उपस्थिति में शहर के उर्दू टाउन उच्च विद्यालय में बनाए गए अंजुमन इस्लामिया के मुख्य चुनाव केंद्र लाया गया।
देर शाम को यहां मतपेटियों में डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी, जिसमें 22 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा। देर रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। मालूम रहे कि अंजुमन इस्लामिया के इस चुनाव से अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर शाखा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष को चुना जाना है। ये पहली बार है जब इस चुनाव को पूरी प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया। मतदान के लिए पूरे चक्रधरपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में कुल 7 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान चला। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों की माने तो इस चुनाव से समाज को संगठित करने, समाज में मजबूती लाने और समाज को विकसित करने में आसानी होगी। समाज में अच्छा काम हो, अच्छा वोट दिए हैं। अब आगे देखते हैं कैसा हो रहा है। इस तरह का चुनाव हो रहा है, अच्छा चुनाव हो रहा है। आगे भी उम्मीद करेंगे इसी तरह से चुनाव हो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट जो भी हो वो अपनी जगह है, लेकिन जिस माहौल में और जिस प्यार मोहब्बत से हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में सबके लिए जीत है जी। चूँकि मैं प्रचार प्रसार के दौरान डोर टू डोर गया जी, और उसमें जो लोगों का मोहब्बत मिला जी, ये जो इलेक्शन कमीशन के जो टीचर्स लोग थे, है ना, जो विधानसभा लोकसभा में अपना दायित्व को निभाते हैं, वो लोग इस जिम्मेदारी को लिए और एक इलेक्शन कमीशन बना के काफ़ी मेहनत और लगन से 2-3 महीना से वो लोग काम किए, जिसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि उनको तजुर्बा था पहले का लोकसभा विधानसभा कराने का जी। तो आज वही लोग हैं हमारे चुनाव कमीशन बना के आज वो चुनाव करा रहे हैं। प्रत्याशी को और आम आवाम को इकट्ठा ला के और अपना मेहनत से हम उनका बहुत शुक्रिया हैं। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है जी, और खासकर युवाओं में बहुत उत्साह है कि अंजुमन इस्लामिया का इस बार चुनाव हो रहा है। युवाओं का मतलब बहुत शदीद तादाद में यहाँ पर आए हैं सब अपने अपने समर्थक को वोटिंग करने के लिए। और चक्रधरपुर के गुरुद्वारा में शनिवार को श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव मनाया गया। संगत ने मत्था टेका और रागी जत्थों ने शब्द गायन से संगत को निहाल किया। 10 सितंबर को गुरुद्वारे में अखंड पाठ शुरू हुए थे और शनिवार को इसका समापन हुआ। सुबह से ही संगत का आना शुरू हो गया था। जमशेदपुर से आए जसपाल छाबड़ा ग्रुप द्वारा शब्द गायन किया गया। ज्ञानी सरबजीत सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें गुरु के बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद लंगर हुआ। लंगर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण किए। कार्यक्रम के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों से संगत मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। लंगर की सेवा माता प्रीतपाल कौर द्वारा दिया गया, जबकि फूलों की सेवा संगत एवं अखंड पाठ की सेवा गुरुद्वारा कमेटी की ओर से दिया गया। इस मौके पर अजीत सिंह, रमेश छाबड़ा समेत काफी संख्या में समाज के लोग एवं शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।